जो कई मुरादें कहीं मन्नतें वगैरह इस जगह से जो पूरी होती है। लेकिन यहाँ का मामला इस प्रकार से है कि यहाँ जो एक तालाब है, तालाब से कई मन्नतें पूरी होती है। यहाँ शासन और प्रशासन का कभी किसी चीज़ पे ज़्यादा ध्यान आकर्षित नहीं होता है। हम आज ये शासन और प्रशासन को अवगत कराना चाहते हैं कि यहाँ पर तालाब को देखकर वो इस चीज़ को करें। लेकिन खास बात तो ये देखी जाती है कि जब मेले के समय पर ग्राउंड जितना सकड़ा होता जा रहा है, प्रशासन का उसका ध्यान आकर्षित नहीं हो रहा है। ग्राउंड के आसपास में कहाँ अतिक्रमण क्षेत्र जो बनते जा रहे हैं या ग्राउंड कैसे सुरक्षित रहेगा, इन सारी बातों को लेकर चलते हैं। मैं आपको सीधा पहले ग्राउंड रिपोर्ट के ऊपर चलता हूँ, उसके बाद में मैं सेकंड में आपको तालाब की ओर बताऊँगा। फिर हमारे जो बीच में आपके जो अतिथि आए हैं, उन अतिथियों से परिचय कराकर उनसे सारी बातों को मैं आपके बीच में जानकारी लाने के लिए उनसे बताऊँगा वो सब क्या कहना चाहते हैं। आइए देखते हैं ग्राउंड रिपोर्ट के ऊपर देखते हैं सबसे पहले, और ग्राउंड देखते हैं कि यहाँ पर मेला ग्राउंड किस तरह से यहाँ पर कार्यक्रम होते हैं और मेला ग्राउंड कितना सकड़ा हो गया है। इधर आइए हम ऊपर चल रहे हैं मेला ग्राउंड के ऊपर दिखाने के लिए। ताकि ये मेला ग्राउंड के लिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ से कि जो कव्वाली का जो कार्यक्रम होता है, कव्वाली की खास खासियत ये रहती है कि जिस रोज़ होली का दहन होता है उस रोज़ यहाँ कव्वाली का कार्यक्रम भी होते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल यहाँ पर है। आज मैं उन सबसे मिलवाना भी चाहूँगा आपको, और वो क्या कहेंगे वो सारी बातें आपके बीच में लाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये ग्राउंड दिखाना चाहता हूँ जहाँ कव्वाली का कार्यक्रम होते हैं। इस कव्वाली का जो कार्यक्रम यहाँ पर जो हो रहा है, यहाँ नगर पालिका द्वारा आपको ये भी देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने नाली खोद के रख रखी है। कई समय से ये नाली जो खुदी हुई है उस पर ना तो उसकी सुरक्षा है ना किसी चीज़ की व्यवस्था है। क्यों शासन और प्रशासन इस व्यवस्था पर अपना ध्यान आकर्षित नहीं करते हैं? अब मैं आपको यहाँ से ये तालाब दिखाऊंगा, जो नारसेज बाबा तालाब, जो बहुत पुराने जमाने का, बहुत पुराने समय का। इसके पानी से नहाने से कई बीमारियां दूर हो जाती है और कई मन्नतें, यहाँ जो महिलाओं की जो मन्नतें मांगती है वो मन्नतें पूरी करने के लिए यहाँ पर आते हैं। और इसी मामले को लेकर यहाँ पर एक नारसेज बाबा का मेले का आयोजन वगैरह होता है। अब मैं आपको सीधा यहाँ ये दिखाने के बाद में आज हमारे बीच में जो अतिथि हैं उन अतिथियों से मैं आपको मिलवाऊँगा अंदर ले चल कर। आप देख रहे हैं दर्पण की चमक का लाइव प्रसारण। नार सैयद बाबा दरगाह के यहाँ से आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं मंदसौर। आज आपको यहाँ पर नार सैयद बाबा दरगाह के यहाँ के वक्फ बोर्ड कमेटी के जिला अध्यक्ष, अंजुमन सदर, समाज सेवक लोग, बंसीलाल टांक एवं सुनील बंसल, राजाराम तंवर साहब, इन सबों से मैं आपको मिलवाऊंगा। वो सब क्या कहना चाहते हैं और क्या कहेंगे आपके सामने, वो सब देखेंगे भी आप। सीधा इधर निकल जाओ। आइए हम चलते हैं सीधे हमारे मेहमानों से आपको मिलवाने के लिए ले जा रहा हूँ। हमारे मेहमान किस प्रकार से यहाँ पर उपस्थित है और अपनी बात को क्या कहने के लिए यहाँ पर आए हैं, हम वो सारी चीज़ों को आपको बीच में दिखाएंगे। अपने आज के जो अतिथि हैं बीच में, उन सबसे मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ। हमारे बीच में आज राजाराम तंवर साहब हैं जो हमारे अतिथि हैं बीच में। मैं सुनील बंसल जी जो समाज सेवक है, इनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, क्योंकि कोरोना काल के समय में जितनी इन्होंने सेवा दी है, अपने पराये लोग भी कभी डेढ़ बॉडी या किसी चीज के लिए भी करीब नहीं आते हैं। इन्होंने कोरोना काल में जितनी सेवा दी है और आज भी गरीब द्वारा किए जाते हैं, ऐसे व्यक्ति हमारे और आपके बीच में हैं। ये सब क्या कहेंगे आज हम इनसे जानना चाहेंगे। अंजुमन सदर वक्फ बोर्ड के जिला अध्यक्ष हमारे साथ पूरा भाई हैं। इनसे मैं चाहूँगा कि यहाँ के दरगाह से संबंधित कोई अच्छी बातें भी होंगी, आगे चल के हम इनको बताते हैं। आकिब कुरैशी साहब ये हमारे साथ में हैं,
ताकि ये भी अपनी कुछ बात दरगाह संबंधित को लेकर करेंगे। और मैं अतिथियों को और ये कहूँगा कि हमारे बीच में यूसुफ भाई भी हैं, ये भी हमारी अपनी हमारे बीच में और सेवा में लगे हैं। हम सभी लोग यहाँ जो सेवा के लिए जो लगे हैं और जो बात शासन प्रशासन तक 8 दिन तक नहीं पहुँच पाती, वो पहुँचने के बाद में भी अनदेखी बातें क्यों होती है, हम इन सारी बातों को आज करना चाहेंगे और शासन तक हमारी बात को पहुँचाना चाहते हैं। आइए यही है कमरुद्दीन जी न्याय साहब, जहाँ आपके बीच में बैठे ये समाज सेवक के इसमें हैं। इधर देखिए हमारे अंजुमन के सदर बैठे हैं शकील भाई, शकील अली साहब, इनसे भी हमारी खास चर्चा होगी, इनसे भी हम आपको मिलवाएंगे, ये भी इनकी बात सुनेंगे क्या कहेंगे। उधर देखिए सलीम भाई बीच में बैठे हैं हमारे, ये भी हमारे बीच में रहेंगे। और हमारे संपादक संघ के अध्यक्ष पुकार सिंह जी भी हमारे बीच में हैं। तो साथियों हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं, यूनुस शेख साहब भी आ गए हैं हमारे बीच के अंदर। साथियों इधर कैमरे का समय यूनुस शेख साहब भी हमारे बीच के अंदर आ गए हैं, उनसे भी हम आपको मिलवाएंगे। यूनुस शेख साहब भी बैठे हैं, काफी कुछ जो जानकारी इनके पास में है तो वो सब कुछ आपके बीच में बताएंगे। यहाँ क्या चल रहा है और क्या व्यवस्था होना चाहिए, प्रशासन जिस प्रकार से सहयोग करना चाहिए और क्यों नहीं कर रहा है, इन सारी बातों के मुद्दे लेंगे। और मैं अतिथियों को यह कहूँगा कि कम से कम जो सारी जो बातें हैं, इन बातों को लेकर हमारे पास 2 ही मुद्दे हैं, उस मुद्दे पे ही चर्चा करें, विशेष कोई दूसरी बातें नहीं है। खास मेला ग्राउंड की सुरक्षा कैसे की जाए, उसकी व्यवस्था कैसे रहेगी। दूसरा नारसीद बाबा तालाब है, तालाब को लेकर हमारी चर्चा होगी, जो तालाब को यथोचित कैसा किया जाए और इन सारी बातों को लेकर। अन्य किसी बात को लेकर हमारे पास कोई मुद्दा दूसरा नहीं होगा। साथियों तो मेरा निवेदन है, कोई इस बात को विशेष करके ध्यान दें। हमारे बीच में राजाराम तंवर साहब, मैं सबसे पहले इनके पास में जाऊँगा और इनसे ये कहूँगा कि कम से कम नारसीद दरगाह जो कौमी एकता का जो मेला वगैरह भराता है, इस कौमी एकता के मेले के अंदर आप अपनी बात को रखें और बताएं कि मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले तो आपको साधुवाद देना चाहूँगा कि मेला ग्राउंड का जो एक विषय है, बहुत पुराना विषय है, वर्षों से इसके लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं और नारसीद दरगाह की जो कमेटी बनी है उनको भी साधुवाद देना चाहूँगा कि वर्षों से इस विषय को लेकर आपने इस चीज़ का पीछा नहीं छोड़ा। तो ये अति उत्तम रहा कि आज इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि ये हिंदू मुस्लिम एकता का एक स्थान है नारसीद बाबा, और यहाँ की ज़मीन गलत तरीके से हड़पने की कोशिश जो 5 लोग कर रहे हैं, मैं प्रशासन से शासन से निवेदन करना चाहूँगा कि यहाँ के दरगाह के जो नुमाइंदे हैं उनके पास वर्षों पुराने सेशन कोर्ट से लगा के हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से लगाकर पूरा प्रमाण आपके पास पड़ा है। इस प्रमाण को देखते हुए शासन प्रशासन से मैं निवेदन करूँगा, खासकर कलेक्टर साहब एसपी साहब से, वर्तमान कलेक्टर एसपी साहब से मैं निवेदन करूँगा कि जिस प्रकार आपका आगमन भगवान पशुपतिनाथ की पावन नगरी में हुआ था, जिला शांति समिति की मीटिंग में और मीडिया से चर्चा करते हुए आपने जो एक वक्तव्य दिया था उस पर आप खरे उतर रहे हैं। मंदसौर नगर के समस्त नागरिक आप लोगों के कार्यशैली से खुश हैं। हम आशा करते हैं कि यह मसला जो आपके समक्ष आएगा कलेक्टर महोदय, एसपी साहब के महोदय के द्वारा ये न्याय किया जाएगा और कागज़ जो कंप्लीट यहाँ पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पड़े हैं उसको देखकर दूध का दूध और पानी का पानी आप करेंगे, क्योंकि ये स्थान ऐसा है जो पूरे एमपी से, मध्य प्रदेश से, गुजरात से, बहुत दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बामन मणिये सभी लोग, हर कौम के लोग इस स्थान पर आते हैं। मंदसौर नगर में 2 स्थान ऐसे हैं जो एक नारसीद बाबा और एक तोड़े वाले बाबा का जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है और ये यथा बना रहे आगे चलकर किसी प्रकार का कोई वाद विवाद नहीं हो और ये आसान तरीके से शासन प्रशासन के माध्यम से इस केस को सुलझ जाएगा, ऐसी हम आशा भी करते हैं। नहीं सुलझने पर हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि हम समस्त हिंदू मुस्लिम मिलकर और इस केस को शासन प्रशासन तक भी पहुंचाएंगे और कानूनन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक भी हम जाने की कोशिश करेंगे। ये थे हमारे साथ राजाराम तंवर साहब, जिन्होंने अपनी बात को रखी और आपके बीच में लाया। अब मैं सीधा कोर कमेटी के जिलाध्यक्ष बुरा भाई बताएंगे। पहले तो मैं हमारे तंवर साहब, हमारे
जुबल साहब, हमारे अतिथि तमाम माननीय शेख साहब, हमारे अंजुमन सदर साहब, हमारे तमाम अतिथि को मैं शुक्रगुजार हूँ सभी यहाँ पधारे। और बाबा साहब के जिस काम के लिए आप यहाँ आए हैं, अल्लाह ताला आप सबको इसका अजर देगा और मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। पहले तो ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस महिला ग्राउंड को लेकर जो मामला चल रहा है, वो राज्य सरकार द्वारा पहले महिला ग्राउंड को 3 बीघा के लगभग महिला ग्राउंड माननीय कलेक्टर हीरालाल त्रिवेदी द्वारा उसे अधीन कर दिया गया था। उसके ऊपर लगती हुई 14 नंबर ज़मीन है, स्टेट लगता है, जब प्रोग्राम होता है तो वहीं आ गई है। वहाँ पर कुछ बेवा थी, उनके पिता का नाम नजर खान था, उनकी बहन एक हुल्ली बाई थी। ये ज़मीन उनके हिस्से में आई थी, जिसमें 15 नंबर भी उनका ही था, 16 नंबर भी उनका ही था और 14 नंबर भी उनका ही। ये मेरा था। 15 नंबर जो उनके भाई थे जमीन खां, उनके द्वारा बेच दी गई। 16 नंबर भी जमीन खां के जो लड़के थे, सफ़ी मोहम्मद वगैरह जो भी बोला आजी, उन्होंने बेच दिया। उन चारों भाइयों ने उन दोनों बहनों को भगा दी और पूरी ज़मीन के ऊपर, क्योंकि माता पिता मरने के बाद में अपना कब्जा कर लिया और कब्जा करने के बाद उस ज़मीन को बेच दिया। उन दोनों बहनों को पता लगा कि ये ज़मीन हमारी सफ़ी मोहम्मद और भोला हाजी वगैरह जिन लोगों ने बेची है, तो उन्होंने भोला हाजी के खिलाफ केस दायर किया न्यायालय के दीवानी न्यायालय में। तो दीवानी न्यायालय में 79 में यह फैसला हुआ कि भाई वो ज़मीन जो 14 नंबर है वो कल्लूबाई और हल्लूबाई की है। उस पर जो भी रजिस्ट्रियाँ हुई हैं, या पूर्व में हुई है या बाद में हुई है, वो सब सुन्नी मानी जाए। उसके बाद उसके खिलाफ वो सेशन में गए, वो सेशन में कायम रहा। उसके बाद वो हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट से फाइटिंग हुई कि भाई ये ज़मीन कल्लूबाई की है और बेवा उसकी बहन जो है हल्लू की है 14 नंबर, इसका बटाबटी करके इनके नाम कर दिया जाए और बटाबटी करके इसको डायरी बना दी जाए, कब्जा मौके पे दिया जाए। इस बीच में दोनों बहनों का इंतकाल हो गया। उनके जो परिवार थे, उनके बच्चे थे, उनकी माली हालत ठीक नहीं थी, वो बहुत ही दरमियान थे। उस बटाबटी के बाद में वो कुछ दिनों के बाद में उन्होंने न्यायालय में लगाया, तो न्यायालय से ये कहते हुए उसको खारिज कर दिया कि भाई इसमें पूर्व रजिस्ट्री है, इसलिए हम आपके नाम ही चढ़ा सकते हैं, वो दबाव के कारण। उसके बाद एसडीएम साहब ने कहा, एसडीएम साहब ने कहा कि उच्च न्यायालय का मामला है, उच्च न्यायालय से फिर आदेश आइए डबल से, उसके बाद आपका नामांकन किया जाएगा। उस सारे दस्तावेज देखते हुए जो बालाराम जी पाटीदार थे, उन्होंने जिनको गंगाराम पाटीदार है, अन्य लोगों को सेल की ज़मीन, तो बालाराम की पाटीदार 79 में ही खारिज हो गई थी, 80 में खारिज हो गई थी, 2006 में खारिज हो गई थी। और ये फाइटिंग भी हुई। उस आदेश में ये भी लिखा गया कि बालाराम पाटीदार का जिसने नामांकन किया था, जिन अधिकारियों ने किया था, उनके ऊपर भी मुकदमे कायम किए जाएँ हाई कोर्ट द्वारा। लेकिन इसका कारण ये एक रहा कि एक गरीब स्थिति का परिवार था, उस परिवार की कोई सुनी नहीं गई और वो ज़मीन को 5 लोगों में सेल कर दी, जिसमें एक बालाराम पाटीदार है, एक गंगाराम पाटीदार है, एक मुनियाद अली जो है, उन्होंने बैंक से लोन ले लिया 3 लाख रुपए का सन 80 में उस ज़मीन को रख के। तो इसलिए रखी कि उनका नाम कंप्यूटर के अंदर जुड़ा नहीं था, उनका नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में जुड़ा नहीं था, लेकिन आदेश उनके पक्ष में हर अदालत से उनके पक्ष में हो गया था, ऊपर से नीचे तक का अदालत का आदेश हुआ था। अभी सिविल अमीर का नामांकन की कार्रवाई माननीय आयोग कमिश्नर की चल रही है, बहुत जल्द उनका नाम जुड़ने वाला है। इस बात की जानकारी लोगों को हुई कि नाम जुड़ जाएगा तो कल मेला ग्राउंड में चली जाएगी, क्योंकि उन्होंने जो वारिस थे उन सब ने मिलकर हम मेला ग्राउंड में बाबा साहब नाहर से रहमतुल्लाह अलैह के नाम से दान कर दी। ये बात उनको पता लगी कि दान कर दी तो अब ये जमीन चली जाएगी, इसलिए अब वो आके अपना कब्जा करना चाहते हैं। मेरी माननीय कलेक्टर महोदय से, माननीय एसडीएम महोदय से, तहसीलदार महोदय से निवेदन है सच्चाई को जाने कि कागज वास्तव में किसके हैं, किसकी भूमि है। जिसकी भूमि है वो सारे दस्तावेज हमारे पास मौजूद हैं। एक एक चीज़ मौजूद है कि कल्लूबाई का हक में आई है। सिविल न्यायालय ने कहा कल्लूबाई की, डीजे न्यायालय ने कहा कल्लूबाई की, हाई कोर्ट ने कहा कल्लूबाई की, कलेक्टर महोदय ने कहा कल्लूबाई की, तहसील न्यायाधीश बंटवारा हुआ कल्लूबाई का कहा। उसके बाद खाली कंप्यूटर में इतराज ना होने के कारण, त्रुटि के कारण से ये लोग आज मालिक बन रहे हैं। जो रजिस्ट्री जो ला के कह रहे हैं कि ये हमारा है, ये फर्जी है, बेबुनियाद है। इसलिए मेरी माननीय कलेक्टर महोदय से एक निवेदन है
कि इस पर गौर किया जाए, सारी जांच की जाए। जैसे हमारे तंवर साहब ने किया आज, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात की कि भाई आज हिंदू मुस्लिम की एकता की मिसाल है। हाथ से मेला जो होता है ये कौमी एकता की मिसाल है। यहाँ किसी धर्म या जाति को नहीं देखा जाता, ये सबके हैं बाबा। यहाँ मुसलमान के लिए सबके हैं, सब धर्म जाति के हैं, आपके यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। आज अगर वो तालाब इस तरह तालाब 52 बीघा था, 30 बीघा में सीमेंट रह गया, 40 बीघा में कब्जा कर लिया लोगों ने। इसी तरह से कुछ जमीन मेला ग्राउंड की बची है, आज वो चली जाएगी तो कहाँ उर्स होगा, कहाँ एकता की मिसाल रहेगी। इसलिए मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ हमारे सभी हिंदू मुस्लिम इसाई सब भाइयों से, जिस तरह तंवर साहब ने, दुबेला साहब ने, हमारे गुरु जी ने हमारा जहाँ साथ दिया, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। और मैं आशा करता हूँ सभी से कि सभी की ये एक आस्था की मिसाल है। बाबा साहब नहार से रहमतुल्लाह अलैह, उधर हमारे भोलेनाथ जी, इधर हमारे नहार सैयद रहमतुल्लाह अलैह हैं। ये वहाँ 15 दिवस का मेला लगता है या 3 दिवस का मेला लगता है। और सब आश्चर्य की बात यह है कि सारा महीने का इंतजाम हमारा शासन प्रशासन करता है, माननीय कलेक्टर महोदय करते हैं, नगर पालिका करती है। 3 दिवस मेला लगता है। एक दिन सुफियाना कव्वाल होता है, दूसरे दिन मुशायरा होता है, तीसरे दिन कव्वाली का मुकाबला होता है। सारे धर्म के लोग यहाँ आस्था में जुड़े हैं, सभी बाबा साहब की बहुत भाई कसम होती है, बड़ा जोर जोर से। और एक बड़ी मिसाल ये है कि बाबा साहब का जो उर्स होता है वो हिंदी तिथि से मनाया जाता है, वो होली दहन के दिन ही मनाया जाता है। ये बहुत बड़ी खुशी की मिसाल है। होली का त्यौहार हिंदू मुस्लिम के लिए एकता का मिसाल है यहाँ का। इसलिए मैं कलेक्टर साहब महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ, सच्चाई को जाने, उसके बाद ही यहाँ पे इसकी जो ज़मीन है उसकी सच्चाई को लेकर कागज़ देखें, उसके बाद ईमेल दें कि किसकी ज़मीन है, क्या है, और जो जिसकी है उसके नाम जोड़ें। मैं आपको अब अंजुमन के सदर शकील अली साहब के पास ले चलता हूँ। उनसे हम ये जानना चाहते हैं कि मेला ग्राउंड के ऊपर जो नगर पालिका द्वारा जो एक नाली वगैरह जो खोद दी गई, जो आज दिन तक ना तो नाली का कुछ निर्माण हो पाया है और ना ही ग्राउंड प्रशासन नहीं कर पाता है। क्या कारण रहा है जो बार बार प्रशासन के पास हम लोगों को जाना पड़ता है? देखिए, आज मुद्दा उठाया गया है नहार सैयद दरगाह मेला ग्राउंड का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुद्दा उठाया है और शासन प्रशासन तक हमारी बात को रखने का एक मौका दिया। इस तरीके से यहाँ पर नहार सैयद दरगाह जो राष्ट्रीय कौमी एकता का प्रतीक माना जाता है, हिंदुस्तान के अंदर ये ऐसी आस्था का प्रतीक है जहाँ पर हिंदू मुस्लिम सभी धर्म के लोग आते हैं और यहाँ पर अपनी आस्था रहती है और यहाँ पे सब लोग आके अपनी मनोकामना को पूरी करते हैं। आज जब बात विवाद की हो रही है, दृष्टियाँ निकल जाए जो माफियाओं के द्वारा यहाँ पर कब्जा किया जा रहा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से मंशोर के साहब से करना चाहूँगा कि आप कानून के जो प्रमाण जो चीज़ें हैं उनको देखें, उनको जाँच करें और आगामी कार्रवाई की। और उसके बाद कलेक्टर महोदय से मैं निवेदन और करना चाहूँगा कि जो भी धार्मिक स्थल जो हैं वो आपके अंतर्गत रहते हैं और उसकी सुरक्षा करने का अधिकार कार्य क्षेत्र जो है वो भी आप ही का होता है। आपके चैनल के माध्यम से कलेक्टर साहब से निवेदन करना चाहूँगा कि मेला ग्राउंड की सुरक्षा की जाए और तालाब जो आज गंदा हो रहा है उसकी सुरक्षा नहीं हो पा रही, उसके लिए भी आप नगर पालिका को आदेश दें। अब मैं आपको मंसिला से मिलूंगा, हमारे सामान्य बीच में हैं और हम ये सब जानना चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम के भाईचारे का जो कार्यक्रम होते हैं दूर दराज के सभी धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर अगर ग्राउंड को लेकर अगर कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर घूमने का सुरक्षित नहीं रहेगी तो फिर ये कार्यक्रम कहाँ आएंगे? हम एक स्थान की बात ना करते हुए अन्य स्थानों पर भी, धार्मिक स्थानों पर जिस प्रकार के जो अवैध तरीके से बढ़े जा रहे हैं, जो जायज जा रही है, तो ऐसे अन्य स्थानों पर भी कार्यक्रम होते हैं तो हम नाते बाबा की खास चीज को लेकर आए, क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता का सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर हमने देखने को मिली है। तो आप क्या कुछ कहेंगे ग्राउंड को लेकर? ग्राउंड को लेकर ही रहेंगे, नहार सैयद दरगाह को लेकर के, और जितने भी धार्मिक स्थल हैं हमारे यहाँ की ये मान्यता रही है। और जितने भी चाहे हिंदुओं के, चाहे संत महात्मा हुए हो, चाहे मुस्लिम समुदाय के भी पैगम्बर सभी संत हुए हैं, जितने भी ये इन महापुरुषों का एकमात्र उद्देश्य था कि मानव मात्र जो चाहे ईश्वर को माने चाहे अल्लाह को माने, सबका एक ही लक्ष्य था कि मानव मात्र इस परम पिता परमात्मा की संतान है। और ये धार्मिक सब जितने भी हैं, चाहे वो दरगाह के रूप में, चाहे मस्जिद के रूप में, चाहे मंदिर के रूप में हो, इन सबका एक उद्देश्य रहता है कि मानव परस्पर प्रेम बना रहे, सद्भाव बना रहे, और इस सद्भाव परस्पर तो बना रहे,
इसको निमित्त बनाने के लिए प्रतीक रूप में ये मेला हमारे यहाँ आयोजित होते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि जैसे हिंदू का मुख्य 2 पर्व होते हैं, एक तो दिवाली और दूसरा होली। दिवाली का आपको दिवाली के बाद आपका कृष्णाष्टमी का मेला होता है, परंतु होली जो बड़ा उसमें आप देखो कि यहाँ ये नागसर दरगाह के ऊपर बड़ा मेला लगता है, 3 दिन का यह कार्यक्रम होता है। तो उस कार्यक्रम में ये कहीं कोई भेद नहीं है कि हिंदुत्व का है कि मुसलमानों का है कि किसका है, एक ही सारे संप्रदाय, सारे मजहब, सारे धर्म इन मेलों की वजह से कहो, इन दरगाह की वजह से, चाहे मंदिर की वजह से कहो, उनमें सब हम एक सूत्र में पिरोए जाते हैं। तो उस एक सूत्र में पिरोए जाने वाले चाहे वो दरगाह हो, चाहे मंदिर हो, चाहे उससे निमित्त जो मेला लगते हैं वो भी इसी निमित्त लगते हैं। तो उस स्थान को सुरक्षित रखा जाना ये आपका हमारा विशेष करके वर्तमान लोकतंत्र में जो समाज सेवी जो जनप्रतिनिधि है सबका एकमात्र लक्ष्य होता है, और उसी लक्ष्य को लेकर के यहाँ पर नगर पालिका द्वारा ये मेला लगाया जाता है। जहाँ तक मैं अपने बचपन की आपको कॉलेज में जब मैं पढ़ता था तो ये जो तालाब है आपका, इस तालाब के उस समय कोई आबादी नहीं थी, इतना सुंदर यहाँ से वहाँ तक दूर तक पानी था। इसके किनारे बैठ करके इधर जगह और बैठ करके मैं ध्यान करता था परमात्मा की जो इबादत को, क्या प्रार्थना को, और मुझे बड़ा सुकून मिलता था। परंतु धीरे धीरे इसको ये जो आबादी बनी उसमें कोई, परंतु जो हमारी संस्कृति को, धरोहर को जो सुरक्षित रखने की जो वस्तुएं हैं, जो प्रतीक है, उनको तो हमको संजो के रखना बराबर रखना पड़ेगा। यह तालाब का मैंने यहाँ तक सुना कि यानी ये औषधि तालाब भी है कि जो इसमें स्नान करते हैं, एलर्जी वगैरह क्यों होती है, ये इस तरह के हैं। उस तालाब को सुरक्षित रखना, साथ ही साथ मेला ग्राम का जैसा पूरा सामने बताया, पूरा यानी उसमें मुझे विशेष कोई सारी हकीकत उन्होंने बताया सारी। यानी अब पहले क्या होता था कि इतना भावनात्मक रूप होता था, धार्मिकता इतनी होती थी कि वो जो है दान कर देते थे अपने बुजुर्ग। बहुत सारी जगह हिंदू में हुआ है कि यानी हम कहाँ आने वाली पीढ़ी की याद रखे तो दान कर जाते हैं। तो उसी संदर्भ में जैसा आप बता रहे थे, तो इस मेला ग्राम और जो कि अब तक दिन पर दिन विस्तार होता जा रहा है, तो जैसा समय से सामने आई है तो इसको विवादित बना करके जिस तरह से कब्जा किया जा रहा है, तो कतई यानी उसको जो है सभी को मिलकर के इसका और माननीय कलेक्टर महोदय के सामने बहुत माननीय कलेक्टर महोदय गौतम सिंह जी साहब यानी वो हर विषय को अच्छी तरह से सुनते हैं, समझते हैं, और उसमें क्या त्वरित कार्य किया जाना उसमें भी वो बार स्टेप लेते हैं। तो सब मिलकर के मैं चाहूँगा कि हम कलेक्टर साहब के पास पहुँचे और उनसे ये सारी जो हकीकत उनके सामने रखें, और जो हमारे इस आपको एक सांप्रदायिक सौहार्द जो इस नगर का है वो पूरे विश्व के लिए, भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए प्रेरणादायक बना, प्रेरणा का स्रोत बना हुआ, उसको हम कायम रखें और उसको और आगे बढ़ा करके सबके लिए एक अच्छा आदर्श करें। इन भावनाओं के साथ आप सबने सबको हमारे डायग्राम यानी ये इसमें किसी मजहब धर्म का कोई, मैं जैसे पहले कह चुका, कोई मतलब नहीं है कि एक ही मजहब है, एक ही धर्म है। हमारी मानवता की जो संस्कृति है, चाहे वो किसी भी मजहब की हो, किसी समुदाय की हो, वो अमृत देना चाहिए, और वो उसमें कहीं भी मनोमच करने का, कहीं भी दिल मान कर इधर उधर करने का कोई प्रश्न होना भी नहीं चाहिए, होता भी नहीं रहा है, और हम उस परंपरा को बनाए रखें। और मैंने तो पहले भी कहा, जैसे बराबर को पता मैंने कल या आईना में एक बात कही है, यानी ये नगर जो है पूरा चारों तरफ से जो है महापुरुषों के उस सानिध्य से घिरा हुआ है। आपका जहाँ उत्तर के अंदर नाथ दरगाह है, पश्चिमी पशुपतिनाथ विराजमान हो गए, और संतों उसी तरह से आपके पूर्व में गुप्तानंद आश्रम है, पश्चिम में आपका दिशानंद आश्रम है, और सब जगह सब लोग जाते बड़े प्रेम से। गुमनामी बाबा का आपने नाम सुना होगा, उनके भजन में मैं गया हूँ, और गुरुवार को और भजन होता था, मान गया कि दूर चला गया हो, ताकि कि यहाँ की जो परंपरा रही है संतों की, सामाजिक दृष्टि से तो संवस्था दृष्टि से वो एक अपूर्ण सबके लिए प्रेरणादायक है, उसको कायम रखना हम सबका परम कर्तव्य कर्ज करके मैं उत्तरदायी समझता हूँ। ये मेरा कहना है। क्या आपको ये नहीं लगता कि जो भी मुस्लिम समाज के जहाँ पर भी स्थान होते हैं वहाँ कहीं ना कहीं राजनीतिक को देखकर वहाँ स्थानों के आसपास में विकास या कोई ऐसी चीज़ दिखाई नहीं होती है? आखिर ऐसी मानसिकता राजनीतिक दल जो इस तरह से आपके हमारे बीच में जो पैदा कर देते हैं, उसके लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो उनको स्वयं को सोचना चाहिए कि वो तो राजनीति करके निकल जाते हैं, लेकिन आपके हमारे बीच में जहाँ पे धार्मिक स्थान है वहाँ पर विकास नहीं होते हैं, वो कहीं ना कहीं बाधा बनती है। राजनीति करने से पहले उनको सोचना चाहिए कि जनप्रतिनिधि है,
वो किसी एक समाज के नहीं, किसी एक संप्रदाय के नहीं, किसी एक धर्म के नहीं, उनके लिए सभी धर्म समान है और सभी धर्मों की समानता बनी रहे, सभी धर्म परस्पर प्रेम से एक दूसरे से मिलते जुलते रहे, ये उनका पहला कर्तव्य होना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। हाँ, एक बात और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि यहाँ से लेकर जब भी नगर पालिका प्रशासन एवं कलेक्टर प्रशासन द्वारा जब भी यहाँ मेले का आयोजन वगैरह सभी कराए जाते हैं, लेकिन नगर पालिका प्रशासन और कलेक्टर प्रशासन विकास के नाम पर उनका कहीं ध्यान आकर्षित नहीं है। और आरती व्यवस्था देखेंगे, स्वच्छता अभियान की ठेठ तक अपन जहाँ तक लाइन देख कर आए हैं तो पूरी धज्जा होती रहती है। क्यों इस तरह का शासन और प्रशासन इस चीज को लेकर चलते हैं? उनकी सारी चीजों को व्यवस्था धार्मिक स्थानों को सुरक्षित रखना चाहिए, क्या कुछ नहीं है? उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए तो आज यहाँ पर नारसत बाबा के सानिध्य में बैठ के बैठक रखी गई है और ये निश्चित बात है कि इसका उनके संदेश तो जाएगा सही और निश्चित इसमें जरूर आगे लेकर के इस कार्य को किस तरह से हमें सबका प्रेम भाव बनाए और ये मेला सुरक्षित रहे, तालाब सुरक्षित रहे, इसके लिए जरूर प्रयास करें। ये थे हमारे साथ बंसीलाल जी। अब मैं स्थानीय यहाँ पर कमरुद्दीन यादगर जी जहाँ रहते हैं, निवास करते हैं, ग्राउंड से लेकर ग्राउंड के बारे में आप क्या कहेंगे? यहाँ कव्वाली के कार्यक्रम वगैरह होते हैं, आप यहीं रहते हैं तो कुछ इसके बारे में बताएं। जगह है और बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ राष्ट्रीय स्तर का प्रोग्राम होता है, लेकिन दरगाह ग्राउंड से लगा और मेला ग्राउंड है और यहाँ का तालाब है, इस पर शासन प्रशासन कलेक्टर एसपी साहब इन सबको इसके विकास पर पूरा ध्यान देना चाहिए और किसी भी तरह का विवाद न बने, क्योंकि ये पूरे सभी धर्मों का आस्था का केंद्र है, सभी धर्मों के मानने वालों के आस्था का केंद्र है। इसलिए हम चाहेंगे कि जो भी विवाद है इसको शांतिपूर्ण तरीके से और जो भूमाफिया इस पर कब्जा करने की आसपास की ज़मीनों में कोशिश कर रहे हैं उनको बेअसर किया जाए और उनको यहाँ से खदेड़ा जाए और ये जो आस्था की जगह है इसको सुरक्षित किया जाए, यही जन भावना है और हमारी मांग है। उम्मीद है कि ऐसा ही होगा, इतना ही कहना होगा। अब मैं आपको यहाँ से आगे ले चलता हूँ, अपने अखिल कुरैशी साहब से जानना चाहेंगे मेला ग्राउंड को लेकर क्या कुछ कहेंगे? बार बार आप लोग काफी प्रयास करते हैं, शासन प्रशासन के पास में बार बार जाते हैं, लेकिन वो अनदेखी चीजें क्यों हो जाती है, क्या कमी रही है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस मुद्दे को उठाकर हमारे जो हिंदू मुस्लिम भाई हैं उनको भी जागृत किया है और अपने विचार रखने के लिए सबको उन्होंने आमंत्रित किया है। तालाब है जो सिमट के छोटा सा रह गया है, दूसरा एक मेला ग्राउंड है, ये राष्ट्रीय कौमी एकता का मेला नारसिंह होता है और इन सभी कार्यक्रमों को करने के लिए मात्र हमारे पास स्थानीय मेला ग्राउंड जो छोटा सा है यही रहा है। यहाँ पे कतिपय लोगों द्वारा यहाँ आके अतिक्रमण करना और वहाँ पे आके जबरन एक माहौल को ऐसा क्रिएट कर देना कि जिससे क्या है कि हमारे शांतिप्रिय शहर, अमन वाले शहर को जो है दंगे की डाक उसमें धकेलना चाहते हैं। मैं आपसे सभी से निवेदन करूँगा, माननीय जिलाधीश महोदय से, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से, कि इस नाजुकता को समझे, ये मुद्दा इतना इशू न बने और इसको तत्काल इस मुद्दे को समाप्त करें। ये यहाँ पे कौमी एकता का मेला है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी यहाँ पे आते हैं और आके सभी की यहाँ पे आस्था है। हमारी माँ बहनें यहाँ आती है जिनकी औलादें नहीं हुआ करती हैं, वो यहाँ होली के पर्व पर आती है, तालाब में स्नान करके दरगाह में यहाँ पे हाजिरी देती हैं और उसके बाद में बाबा का कर्म होता है तो दूसरे साल वो बच्चे को लेकर अपनी गोद हिंदू समाज के जो भाई बहन हैं वो भी मुस्लिम समाज से कम नहीं आते, बराबर की स्थिति में यहाँ पे आते हैं और सबकी मान्यता है, उनकी सबकी आस्था है। मैं आदरणीय कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय से निवेदन और कार्यक्रम यहाँ पे हर साल की तरह यहाँ होते रहे। धन्यवाद, शुक्रिया। अब मैं समाज सेवक हमारे सुनील बंसल साहब के पास ले जाऊंगा और सुनील बंसल साहब से मैं ये जानना चाहूँगा कि यहाँ जो नारसिंह बाबा तालाब है, इस तालाब को किस तरह से सुरक्षित रखा जाए, इस तालाब में किस तरह से विकास होना चाहिए, इस तालाब के बारे में कुछ जानकारी भी बताएंगे आपको पास। नमस्कार। निश्चित रूप से मैं आपके चैनल पर ही कहेंगे से तो हैं शासन में आज से नहीं, आदिकाल से राजा महाराजा के समय से जितने भी देवरे हैं और जो जितने भी पूजा घर है या मस्जिद है या धार्मिक स्थल है, उनके लिए उन्होंने जगह निश्चित रूप से चिन्हित छोड़ी ताकि हम हमारा उत्सव, हमारे जो लोग हैं वहाँ जाकर आराम से लोग घर से खाना लेकर जाते थे,
चक्री, झूला ये होता था। मैं मेरे ख्याल से 5-6 साल का था, मेरे पिताजी हर बार मुझे मेले में यहाँ अरोड़ा साहब रहते थे पहले, उनकी पूरी कॉलोनी उन्होंने कराई है, वो हमारे पारिवारिक मित्र हैं पापा जी के, तो हम यहाँ आते थे तो बहुत बड़ा अच्छा सुकून महसूस होता था। तेलिया तालाब में देखें कि नेताओं में और अतिक्रमण करने वाले की कोई जात नहीं होती, न तो वो हिंदू होता है न वो मुसलमान होता है, वो अतिक्रमणकारी होता है। इसलिए सबसे पहले शासन को ये चाहिए, जिन लोगों ने भी अतिक्रमण कर जमीन सरकार को ही चिन्हित करके आपको सौंपना चाहिए। साथ ही यहाँ पर भी 52 बीघा का लगभग मेरे ख्याल से तालाब के कागज़ नरसिंह बाबा साहब के हैं, उन्हें भी चिन्हित करके जो अतिक्रमण हटाना चाहिए। एक मंदसौर का सौंदर्य का स्थान है ये। मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ, मैं जिस शहर में रहता हूँ, और मैं जो गणेश जी की प्रतिमा है वो इस नारसैद बाबा तालाब में ही निकली हुई है, और इस नारसैद बाबा के तालाब को गहरा करना चाहिए ताकि इसमें बहुत सारे अवशेष, और मान्यता है कि यहाँ पर अगर किसी के बच्चा नहीं होता है तो महिला अगर नहा के बाबा के दर्शन करती है तो निश्चित रूप से उसको बाबा पुत्र से पुत्री से नवाजता है। ऐसे स्थान को हमें पवित्र करना चाहिए। इसके लिए हम सबको मिलकर, युवा टीम को, जो हमारे बुजुर्ग हैं जिनको जानकारी है, उन सबको लेकर एक संयुक्त रूप से पत्र शासन, और अभी जो कलेक्टर साहब आए हैं, मैं अभी शायद राजाराम जी और आप बता रहे थे तो उन्होंने मीटिंग में कहा कि हमें हमारा तबादला नहीं हुआ, हमें यहाँ भेजा गया है। तो मेरे जो उनके अभी पिछले क्रियाकलाप देखे हैं तो निश्चित रूप से शासन की ज़मीनों पर या लोगों ने जो दबेलदार, जो बड़े बड़े रसूखदार हैं, जिन्होंने लोगों की ज़मीन दबाई है, उन्हें अतिक्रमण मुक्त कराने का काम उन्होंने करा है। हम सब मिलकर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हैं, हम सब मिलकर उन्हें एक ज्ञापन दें कि ये सच्चाई इसकी जाने, और जो लोग निर्माण करने के लिए पत्थर डाल रहे हैं सबसे पहले उसको रोका जाए, उनके कागजों की भी जाँच की जाए। हम नहीं चाहते कि किसी का अहित हो। ये बता रहे भाईजान कि कल्लू भाई की ज़मीन है, इन सारे कागजों की स्टडी एक अच्छी कमेटी, बिकाऊ कमेटी, एक ऐसी कमेटी जो बिल्कुल सही हमको करना पड़ेगा, क्योंकि अधिकारी इतना चतुर होता है कि कागजों में वो उलझा कर रख देता है, चाहे कोई सा भी भगवान हो। हम देखें चाहे भगवान पशुपनाथ हो, चाहे भगवान ये हो, एक ही बात है। इसलिए हमें सजग रहना चाहिए, और अगर प्राथमिक तौर पे भी कोई अगर कहीं किसी धार्मिक जमीन पर अतिक्रमण करता नजर आए तो हमारा दायित्व बनता है, चाहे वो मेरे समाज का हो चाहे और किसी समाज का हो, उसको रोकना चाहिए और आवाज़ उठाने। अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो निश्चित रूप से सबसे पहले आदमी सोचता है कि धर्म की ज़मीनें खा जाएँ। ये भगवान यहाँ कुछ आपको जवाब नहीं देगा, ये जवाब आपको ऊपर देगा, पर उसके पीछे हमारा जो एक स्थान है वो कहीं ना कहीं भ्रमित हो जाता है। अगर इस नारसैद बाबा के तालाब के पीछे जब भी पार्षद रहा हूँ होता था, आज मेरे ख्याल से 5 से 10 लाख या 15 लाख रुपए तक इस मेले में भी हम खर्च करते हैं, और हमारी आस्थाओं का हमको रोजगार मिलता है, हमको भावनाएं मिलती है, हम एक दूसरे को पहचानते हैं। पर यहाँ जब देख रहे हैं कि हम यहाँ आते हैं तो इतना कंजस्टेड हो गया है कि वो दुकानदार नहीं लगा सकते। इसलिए जितनी भी धार्मिक जगह, और सबसे पहले जो नारसैद बाबा है, उस मेले का जो ग्राउंड है उसको चिन्हित किया जाए। जो 14 नंबर का मामला है जहाँ पर स्टेज वगैरह बनता है, उसे भी जो कागज़ है उनके आधार पर, और एक कलेक्टर साहब एक बड़ी टीम बनाकर उसे जांच की जाए, और एक न्याय इस मंदसौर की जनता को, बाबा को, ये हमको सबको आशीर्वाद देता है। पर कागज़ में भी बाबा को लोगों ने उलझा रखा है, तो बाबा उनको भी सद्बुद्धि दे और उस ज़मीन को मुक्त कराए, ताकि हम बड़े गर्व के साथ कह सकें कि हमारे पास इतनी ज़मीन है। तन, मन और धन से मैं तैयार हूँ, और मैं बाबा के चरणों में शीश नवा भी देता हूँ सबको सद्बुद्धि दे। और ये जो हिंदू मुस्लिम एकता का परिचायक है, मेरे ख्याल से मुसलमानों में सब त्यौहार उनके उर्दू कैलेंडर के साथ। अभी आप सभी वक्ताओं ने बताया कि यहाँ पर ये जो त्यौहार हमने इस चीज़ को समझाया है, नई कौम को समझाया है, और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में भी हम सब मिलजुल कर रहे, तभी इस देश का, शहर का और हम सबका विकास हो पाएगा। इसी के साथ मैं आपकी एक बात के ऊपर एक बात और कहना चाहता हूँ कि जब नगर पालिका प्रशासन द्वारा यहाँ पर मेले को लेकर जब सारे कार्यक्रम वगैरह होते हैं, जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में होते हैं, फिर क्यों ये सारी चीज़ें विवादित वाले मामलों के अंदर वहाँ तक उन लोगों तक पहुँचते हैं, फिर भी वो लोग उन बात को सुन नहीं पाते हैं, जिससे अतिक्रमण बढ़ भी जाते हैं और एक विवाद ज़्यादा बनता है। कब तक शहर की इस प्रकार के मामलों को लेकर बिजाय खराब होगी या कोई ऐसी व्यवस्था गड़बड़ाएगी? उन शासन प्रशासन के अंदर आप उन बातों को क्या कहेंगे? और नगर पालिका की मेरे देखते हुए जब तक एक बहुत लापरवाही कमजोरी देखी जाती है,
जिसका हम सब कुछ देख रहे हैं, क्योंकि जिम्मेदारी तो नगर पालिका की है। नगर पालिका बार लाखों रुपए लगा के यहाँ कार्यक्रम करवाती है और फिर उस जगह को बंदरबाड़ की तरह भी विवाद में खड़ा करवा देती है। तो क्या उनके बारे में कहेंगे आप? निश्चित रूप से प्राथमिक तौर पर अतिक्रमण की जवाबदारी नगर पंचायत और नगर पालिका की होती है। नगर पालिका के पास ऐसी टीम है जो गली से लेकर वार्ड से लेकर सारा राजस्व का अमला है। अगर कोई एक ईंट भी लगाता है तो सबसे पहले उस राजस्व अधिकारी का दायित्व है कि उसको हटाए, और नहीं हटाता है तो ऊपर के अधिकारी उसको सस्पेंड करें। तो ये जो नेताओं का फोन और जो छोट भैया नेता हैं या जो जिस प्रकार से भूमाफिया कहें हमको, वो अतिक्रमण कराकर गरीब आदमी को फंसाते हैं। तो अगर जब तक अधिकारी को सजा नहीं मिलेगी तो वो खेल बंद नहीं होगा। अधिकारी अपनी नौकरी बचाने के लिए, अगर मैं कितना ही बड़ा नेता हूँ या कितने बड़े नेता का फोन उसके पास आएगा तो अपनी नौकरी के चक्कर में वो अतिक्रमण न होने देगा, न गलत काम होने देगा। इसलिए सबसे प्राथमिक तौर पर नगर पालिका का जो यह राजस्व का अमला यहाँ पर काम करता है। मैंने देखा है यहाँ गंदगी व्याप्त है। हम पूरे देश भर में स्वच्छता अभियान की बात, राजनीति में दृष्टिकोण हिंदू मुस्लिम का है। इसे हमें नेताओं को बदलना पड़ेगा और जनता को भी इस दृष्टिकोण को बदलना पड़ेगा। अगर शहर का विकास चाहते हैं, हमारे इलाके का विकास चाहते हैं, तो निश्चित रूप से दमदारी से अपनी बात को सबके सामने रखना चाहिए। और सबसे पहले नगर पालिका को यहाँ पर आकर साफ सफाई, और अगर अतिक्रमण है तो उसे कितने भी प्रभावशाली आदमी का हो हटाना चाहिए। और अगर उनके पास किसी का फोन आता, सुनील बंसल का फोन आया था, बताना किसी फोन लगाते हैं, इसलिए आदमी भ्रमित होता है। भ्रमित को दूर करने के लिए हमें नगर पालिका पर दबाव बनाना चाहिए, नेताओं पर दबाव बनाना चाहिए, और अपनी लड़ाई लड़ने के लिए कभी कोई भी हो मैं तैयार खड़ा हूँ। जब तक नगर पालिका प्रशासन के ऊपर कलेक्टर प्रशासन की अगर कोई कार्रवाई ठोस नहीं दिखाई देगी तब तक नगर पालिका तो कई वर्षों से इसी प्रकार से चल रहा, लेकिन अभी भी इसी प्रकार से चलता है। मैं आपको ये कहना ये चाह रहा हूँ कि अभी नगर पालिका में प्रशासन कलेक्टर ही है। चुनी परिषदों में तो राजनीतिक दल का जिसका प्रभाव होता है उस हिसाब से वो काम करता है। और आज कलेक्टर साहब एक मेरे ख्याल से बहुत अच्छा व्यक्ति मंसूर शहर में आया है और अनेक चीज़ें हैं। तो मैं अगर अपन घर में किसी को डांट पिटवाते हैं तो बड़े व्यक्ति से पिटवाते हैं ताकि अपन बुरे नहीं बने। तो जो ऊपर से शासन अगर कलेक्टर को भेजता है अच्छे तो उसका हमको फ़ायदा उठाना चाहिए। ख्याल में बहुत ही अच्छा कलेक्टर बड़े वर्षों बाद इस मंदसौर शहर में आया है, जिसने अनेक जो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं पूरे मंदसौर जिले के उनको हड़का भी दिया है। इसलिए हमें बेखौफ होकर मैं अंजुमन सदर साहब से कहना चाहूँगा कि अपन अपनी विचारधाराओं को दूर रखकर हम अपनी बाबा की दर्जों अपन जगह के लिए लड़ना चाहते हैं, आएँ। और इसके अलावा भी और आपको कहीं लगता है मुद्दा तो निश्चित रूप से आएँ और हम इसे मुक्त कराएँ। और कलेक्टर साहब से जो भी हमको काम कराना है, नगर पालिका परिषद के प्रशासक वही है, उनसे हमको कराना चाहिए। तो लेकर हमेशा आंदोलन के ऊपर करते आएंगे कि यहाँ जानकारी आए। आइए जानते हैं यूनिट साहब क्या है पूरा मामला। आज आप दर्पण की चमक की करके चाहूँगा कि जब 15, 16 और 18 नंबर का अधिग्रहण हो चुका है तो उसकी नफ्ती कराएं। वो ज़मीन कहाँ तक जा रही है ये तो समझ में आना चाहिए। 14 वाला अपनी बदनीयती करके 15 और 16 में घुस रहा है तो उस पर अंकुश लगेगा। हमारी ज़मीनों की नफ्ती करें। कलेक्टर साहब अपने विभाग में बहुत अच्छे कलेक्टर हैं गौतम सिंह जी, और काफ़ी नाम सुना है, और जहाँ जहाँ रहे हैं उन्होंने बहुत ईमानदारी से और दबंगता से काम करा है। हमारी दुआएं उनके साथ है कि इस दरगाह के आस्थाने के लिए 18 में से 110/130 का रकबा भी उसमें सम्मिलित किया गया है। उसका आज तक सीमांकन नहीं हुआ है। कलेक्टर साहब के यहाँ प्रकरण क्रमांक 80B 121 नंबर की फाइल 2004-5 की है, उसको निकालें। उसमें 6 लोगों को मेरी जानकारी जो पुख्ता बता रहा हूँ, जिसमें 2 नामचीन लोग भी हैं जिनको भूमि आवंटन कर दी गई थी मेरे सामने, तो उसको पूरी फाइल को निकला लें। थोड़ी सी गंभीरता रखें ताकि गया है मंदिर बनने में देरी हो जाती है कुछ अधिकारियों की वजह से,
और 15, 16 और 18 को नकदी करें। नकदी वो कहाँ तक जाएगी? 2014 उसके खूब पीछे से आएगा। पहले भी 1-2 बार नकदी हुई है, फीचर डले हैं, तो वो छोड़ के भाग गए। 2018 में भी ये प्रकरण आया, 25/4/2018 को मैंने स्पॉट पे आके यहाँ रुकवाया और वो बगैर नकदी करे भाग गए। मुसलमानों की जानिब से, सर्वधर्म के लोगों की जानिब से एक अपील कर रहा हूँ कि आप उस फाइल को तत्काल निकलाएं और उसका सीमांकन करा दें। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो 14 नंबर का अपना दावा कर रहे हैं और वो स्टेज तक हमारी भूमि पे घुस रहे हैं, वो लोग वापिस ठिकाने पे पहुँच जाएंगे। इसमें शासन का सहयोग हमें चाहिए। आज सभी धर्म के लोगों ने यहाँ आकर जो अपना योगदान दिया है और जो एकता बताई है, मैं उन सभी धर्म के लोगों का यहाँ तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और उनसे उम्मीद भी करता हूँ कि जब जब मंदिर हो या मस्जिद हो, किसी भी भूमि का मामला हो, कहीं भी ऐसा मामला हो, तो हम सब मिलकर एकजुटता से हाथ जैसे क्रिया इकट्ठे हुए हैं, वहाँ भी इकट्ठे हों और उस लड़ाई को लड़ें। लेकिन एक बात और आपसे मेरे को ये पता चली थी कि पूर्व में जो कलेक्टर साहब थे हिरालाल त्रिवेदी साहब के साथ जो बैठक हुई थी, उस बैठक को लेकर ग्राउंड के अंदर जो रिपोर्ट जो तैयार की गई थी, वो क्या है पूरा मामला? वो बैठक में जो रिपोर्ट तैयार हुई थी उसके अंदर साफ लिखा था, कलेक्टर साहब ने आदेश कर चुके। मैं तभी तो आपसे निवेदन कर रहा हूँ आपके माध्यम से कि प्रकरण क्रमांक 80B-121 की फाइल निकलाएं और उसमें कलेक्टर महोदय आदेश कर चुके हैं कि ये जितनी भूमि अधिग्रहण करी है उसको राजस्व अभिलेखों में नासिर मिल सकते हैं। बड़े जो है ना, इनके टाइम पे ये फाइलें चली हैं और ये फाइल का पूरी मुकम्मल तौर पे उस पर आदेश हो चुका है। सिर्फ इतना सा करना है कि इसका इंदिरा दाखिला